नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आप सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों को MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपको जल संकट का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं। आपका यूनिट 1 का खंड को जल संकट का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था और लघु उत्तरीय वो आपका आंसर करवा चुका हूं। आज जो आपका आंसर होगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय होगा। तो आज का जो सेशन होने वाला वो जबरदस्त होने वाला है। आप लोग देखिए और क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से है, ठीक है ना, और सभी क्वेश्चन हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर करवाना है आप लोगों को, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय का आंसर होगा, ठीक है। लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय का आंसर करवाना है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय है। कौन सा आंसर है आपका? दीर्घ उत्तरीय का आंसर होगा। किसका होगा? दीर्घ उत्तरीय का आंसर आपका होगा ये दीर्घ उत्तरीय का, ठीक है। तथा जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर जल संरक्षण से क्या समझते हैं? तथा जल संरक्षण का मतलब जल का बचाव, संरक्षण का मतलब हुआ जल का बचाव, जल संरक्षण का मतलब जल का बचाव। जल संरक्षण आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण के उपाय बताया। जल संरक्षण का आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तथा जल का अपव्यय, अपव्यय का मतलब हुआ व्यर्थ में व्यय, अपव्यर्थ में व्यय यानी अपव्यर्थ, अपव्यय मतलब व्यर्थ का व्यय। जल का अपव्यय करने तथा उसे संतुष्ट होने से बचाने के लिए, संतुष्ट मतलब क्या? प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस कार्य से हम समझते हैं यह क्रियाएं जल संरक्षण है। जल संरक्षण के उपाय क्या है? देखिए जल संरक्षण के उपाय बताया जा रहा है। जल संरक्षण के उपाय, जो जल संरक्षण का उपाय है आपका पहला जो दिया हुआ है जल संरक्षण के उपाय आपका भूमिगत क्या है? भूमिगत जल की पुनःपूर्ति, जो भूमिगत जल है उसको पुनःपूर्ति किया जाए। जल संभरण का प्रबंध हो, जल का संभरण, जल संभरण का क्या हो? प्रतिबंध हो, जल संभरण का प्रतिबंध हो। उसके बाद है तकनीकी का विकास, क्या है? तकनीकी का विकास। किसका है? तकनीकी का विकास। और चतुर्थ जो है आपका वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण है। वर्षा जल का संग्रहण और पुनर्चक्रण है। ये आपका जल संरक्षण से क्या समझते हैं और जल संरक्षण के उपाय बताएं, इसका आंसर हुआ आपका। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद है भूमिगत जल की पुनःपूर्ति। देखिए इसमें जो भूमिगत है उसका विस्तार से बताया गया है। भूमिगत जल की पुनःपूर्ति कैसे की जाती है? तथा भूमिगत जल की पुनःपूर्ति का उपाय है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए। देखिए क्या लगाया जाए? अधिक से अधिक, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अधिक से अधिक क्या लगाया जाए? वृक्ष लगा जाए। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद कर, रासायनिक उर्वरकों को बंद कर जैविक तथा कंपोस्ट खाद पर जोर दिया जाए, यानी उसका उपयोग किया जाए। वर्षा जल के संचयन का उपाय किया जाए, वर्षा जल को संचयन करने का उपाय किया जाए। गांव में तालाब खोदे जाए और वहां भी गहरे और अधिक संख्या में, ठीक है ना, गांव में भी तालाब खोदे जाए, वो भी गहरे और अधिक संख्या में। शहरों के पक्के मकान की और छतों पर वर्षा जल का संचय किया जाए, यानी शहरों में भी अगर मकान है, छत है, उसे भी जल का संचय किया जाए, जमा किया जाए। पता है नालों के द्वारा वर्षा जल को भूमि के अंदर पहुंचा दिया जाए। इससे पता है भू जल स्तर बढ़ेगा, भू जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा और सदा के लिए वह बना रहेगा। मल जल शोधन और पुनर्चक्रण की क्रिया को अपनाया जाए। जल संभरण का प्रबंध आप पढ़ेंगे हम लोग, जल संभरण का प्रबंध। तथा प्रवाहित जल या किसी ऐसे स्थान जहाँ जल एकत्र होता है का उपयोग उद्यान कृषि, वानिकी कृषि की सिंचाई कर उपज को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है उपाय को अपनाकर पेयजल की समस्या को भी हल किया जा सकता है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को इससे जल की आपूर्ति की जा सकती है। इससे पारंपरिक जल स्रोतों के जल का बचाव होगा। यही जल संभरण का प्रबंधन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है तकनीकी विकास। क्या है? तकनीकी विकास कहता है तकनीकी विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। तकनीकी जो विकास का अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। ऐसे उपकरण चलाने की आवश्यकता होती है जिनमें जल का व्यय कम होता है। जल का व्यय क्या होता है? कम होता है। जल का व्यय का कम होने का मतलब क्या होता है? जल का खर्च क्या होता है? कम होता है। आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन लाभ अधिक हो इस प्रक्रिया में ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारा सिंचाई, उसके बाद है सीढ़ीदार कृषि आते हैं।
इन प्रक्रियाओं को अपनाने से जल का अभाव महसूस नहीं होगा। वर्षा जल का संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण। वर्षा जल संग्रहण तथा पुनर्चक्रण के लिए हमें अतीत की ओर लौटना होगा। स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ के जल के उपयोग के तरीकों को अपनाना होगा। छत पर वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। छत पर क्या है, वर्षा जल का क्या किया जाए, संग्रहण किया जाए। बाढ़ जल की वाहिकाएं बनाई जाए। उसके बाद भौम जल स्तर को बढ़ाने और उसको कायम रखने का उपाय किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में गहरे तालाब और चौड़े मुंह वाले कुएं और खोदे जाए जिनके मुंह ढके हो। इस प्रकार से जल संग्रहण और उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। यानी जल को कैसे बचाया जा सकता है, जो हमारे जीवन के लिए कहा गया है कि जलस्य जीवनम, यानी जल हमारे जीवन में क्या है, उपयोगी है। और जल के बगैर मनुष्य लंबे समय तक यानी कि जीवित नहीं रह सकता। कहा गया है कि भोजन के बगैर आप मतलब 2, 4, 5, 6, 10 दिन तक जीवित रह भी सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर 1 से 2 दिन तक आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि मानव शरीर में जल की मात्रा, आप जट्टी में पढ़े थे कितना % है, 65% मानव शरीर में जल का ही मात्रा है। इसलिए मानव शरीर में जल की आवश्यकता बहुत है। इसलिए जल का संरक्षण या जल का बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ती हुई जल समस्या को देखते हुए हम लोग को जल को क्या करना है, बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे मेरे प्यारे, आपको जल संकट का लघु उत्तरीय जो आंसर था उसको करवाए, दीर्घ उत्तरीय करवाए, और आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ बचा हुआ है। वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण और पुनर्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। ठीक है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण और पुनर्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। देखिए, कहा गया है कि मानव जीवन में वर्षा जल की इतनी अधिक भूमिका है जिनका वर्णन असंभव है। ठीक है, मानव जीवन में वर्षा जल की इतनी अधिक भूमिका है, मतलब कि मानव जीवन में वर्षा जल की इतनी अधिक भूमिका है, इतना अहम जरूरी है, इतना मूल रूप से वर्षा जल की जरूरत है, जिसका करना, वर्णन करना क्या है, असंभव है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल ही क्या है, जीवन है। जैसे जल से जीवनम कहते हैं, जल ही क्या है, जीवन है। और यह जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वर्षा से ही प्राप्त होता है। भूमि के अंदर या पहाड़ों पर एकत्र बर्फ के गिरने से जो जल प्राप्त होता है, वह जल भी वर्षा के ही देन है। इस प्रकार निश्चित रूप में मानव जीवन में वर्षा जल की अत्यधिक भूमिका है। वर्षा जल का संग्रहण तथा पुनर्चक्रण। वर्षा जल का संग्रहण भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। प्राचीन भारत में वर्षा जल संग्रहण की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। उस समय के वर्षा जल संग्रहण के ऐसे ऐसे साधन पाए गए हैं कि आज के लोगों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। उस समय के भारतीयों को वर्षा पद्धति और मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्र में बुल या पुल जैसी वाहिकाएं बनाकर नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई की जाती थी। राजस्थान में पेयजल के लिए वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ वाले मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। सूखे या अर्ध सूखे स्थान पर वर्षा जल के संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, जिसके जल से जब भी आवश्यकता पड़े सिंचाई की जा सके। ऐसे ही गड्ढों को राजस्थान के जैसलमेर में खादिन तथा अन्य क्षेत्र में जोहर कहा जाता है। देखिए, ऐसे क्षेत्र को, गड्ढे को राजस्थान में जैसलमेर में खादिन कहा जाता है और अन्य क्षेत्र में इसे जोहर कहा जाता है। गड्ढा को राजस्थान में ही पेयजल के लिए जहाँ तक भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, जिन्हें टाका कहा जाता है। टैंक को टाका कहा जाता है। यह कार्य आज भी किया जाता है। मेघालय के शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण का आज भी चलन है। छत पर, मेघालय में क्या है, मेघालय शिलोंग में छत पर वर्षा जल संग्रहण का आज भी क्या है, चलन है। छत पर एकत्र जल को पाइपों के सहारे टाकों में पहुंचा दिया जाता है और वह जल पीने के लिए काम आता है। अभी हाल ही में एक टाका गुजरात में मिला था, शायद सैकड़ों वर्ष पहले का वह टाका होगा, लेकिन आज भी इसमें एकत्र जल पूर्णतः शुद्ध और शुद्ध पेयजल के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। तो जल का संरक्षण मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि जल जो हमारे जीवन के लिए जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उसको बचाए रखना हमें सभी मानव जीवन के लिए आवश्यकता हो जाता है कि जल का बचाव बहुत ही जरूरी है। तो मैं चाहूँगा कि
हम लोग अगर पढ़ते हैं तो अपने जीवन में इसे लागू भी करें, ताकि सभी को इसका लाभ आने वाला समय में मिले। तो जल को हम लोग सदुपयोग जरूरत के अनुसार करेंगे, ठीक है। उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसको बचाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो सके, और पर्यावरण को पेड़ पौधे भी लगाने का कार्य करेंगे, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों।